हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट खान सर का बुक है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का डिस्कशन कराने वाले हैं। और आपको बता दें कि 1 जनवरी के कारण इतना दिन छुट्टी रहा, इसीलिए आप लोग का वीडियो नहीं जा रहा था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो जाएगा। तो यहाँ पे मैथ का डिस्कशन करवाने वाले हैं, आप लोग देखिएगा। और आपको बता दें कि नोटिस में हाल ही में नोटिस आया है कि आप लोग के 5 मार्च से एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और तैयारी में लग जाइए, ताकि कोई भी समस्या ना हो एग्ज़ाम के टाइम में। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवा जाए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आप लोगों का नंबर इंक्रीज करवाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि, और उससे पहले बता दें कि आप लोगों का जो बिहार एसएससी इंटर लेवल है उसमें सीट भी बढ़ने की संभावना है। तो सीट भी बढ़ सकती है, इसलिए कम से कम सीट बढ़ेगा तो 5 से 6 हज़ार सीट बढ़ने वाला है। तो आप लोग एकदम जी जान से लग जाइए, सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो और बेहतर तरीके से लग जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि 5% और वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 3 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए जनसंख्या जो है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बढ़ता है। तो देखिएगा हम निकालते हैं जनसंख्या, पहले 16,000 था, ठीक ना। तो 3 वर्ष का क्रमिक वृद्धि होगा, 3 वर्ष का। तो इसका 5% अगर निकालिएगा आप तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य से 2 गुना 16 × 85 यानी कि 800। और जो 800 है वो तीनों वर्ष में लगेगा, 800, ठीक ना। अब क्या होता है, दूसरा वर्ष जाइएगा तो ये पहला वर्ष का है, उस पर भी 5% लगेगा। तो 8 × 5 = 40 यानी कि 40 लगेगा। अब यहाँ पे तीसरा में जो है, यहाँ पे तीनों पर लगेगा, ये दोनों पर लगेगा, पहला दूसरा दोनों पर लगेगा 5% तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और फिर जो ई है 40 रुपया, इस पर भी 5% का ब्याज लगेगा तो 2 रुपया हो जाएगा। अब सब टोटल जोड़ दीजिए, यानी कि 8 का 8 और 16 24, 2400 इधर हो गया और 120 इधर हो गया। यहाँ पे 80 होगा, 2 वर्ष का है तो 120 और 2 122। और फिर 16,000 पहले से था। टोटल पूछ रहा है, मिश्रण पूछ रहा है, यानी कि 2 2 5 5 और 8 1, यानी कि लगभग हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 18 5 2 2। ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 87। यहाँ देखिएगा कि 20 2 के पावर 20 को 3 से विभाजित किया जाने पर कितना शेषफल बचेगा। अगर 2 के पावर 20 है तो इसको 3 माइनस 1 के पावर 20 लिख सकते हैं, यानी कि घट जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि 2 के पावर 20 बराबर 3 के पावर 20 माइनस 1 के पावर 20। अब देखिए इसको इधर लाइए या इसको इधर ले जाइए। देखिए इधर लाइएगा तो 1 के पावर 20 बराबर ये 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 के पावर 20 बचेगा, 30 है तो 20 बचेगा। अब देखिए अब इतना बराबर ये जो है 20, अगर 1 के पावर कुछ भी रखिएगा तो 1 ही होगा और बराबर 20, 2 के पावर 20, यानी कि इसका 3 से भाग दीजिए तो कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब 88 नंबर देखते हैं, इसमें कुछ नहीं, परिमेयकरण करना है। देखिएगा √5 + 1/√5 - 1, जो नीचे रहता है उसके अपोजिट हम लोग गुना कर देते हैं, ऊपर और नीचे से। नीचे माइनस में है तो √5 प्लस में होगा 1/√5 + 1। यहाँ पे गुना कीजिए और नीचे कीजिए, यहाँ पे कीजिएगा तो a² यानी कि 5 + b² 1
और प्लस 2ab तो √2 5 और बाटे नीचे हो जाएगा 5 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 6 + 2√5/4। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3 + √5 बाई नीचे 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे 2 से काट देंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 3 + √5/2, √5/2 ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 89 यदि समीकरण x² - 19x + 88 = 0 एक मूल्य 8 है, एक मूल्य 8 है तो दूसरा मूल्य क्या होगा? मूल्य यानी क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, फार्मूला होता है c/a। अब देखिए एक मूल्य दिया गया है, अल्फ़ा का मान 8 दिया गया है, बीटा निकालना है और c कौन सा हो जाएगा? ये 88 हो जाएगा और a के जगह पर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मान लेंगे, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब इसको काट दीजिए, 11 8 88, b बराबर क्या हो गया? 11, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब 90 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे 25 0.25 भागा 0.0025 इंटू 0.2025 गुने 25। यहाँ पे 2 शून्य होगा और यहाँ पे 2 शून्य, यहाँ पे तो ऊपर में 1 शून्य बच जाएगा और ये 25 से 25 कट जाएगा और 25 से गुना करेंगे तो 62.5, ऑप्शन नंबर डी आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज पर 91 क्वेश्चन नंबर। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुना हो जाती है तो कितने वर्ष में यह स्वयं की 16 गुना हो जाएगी? तो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी? 16 गुना होने का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और जो पावर है उसको वर्ष में गुना कर देते हैं तो 5 गुने 4 बराबर 20 वर्ष, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। एक वस्तु 250 में खरीदी जाती है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा? 250/100 गुने 110। इसको काट देते हैं तो 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22 और 2 22 और 5 27, 22 5 27, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 93 का है कि 110 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 190 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा, जब पुल का पार करे या कोई खंबा पार करे या कोई प्लेटफॉर्म पार करे तो जो रेलगाड़ी है वो अपने साथ साथ उसका भी लंबाई पार करेगा तो लंबाई इस स्थिति में जुट जाता है। तो और हमको निकालना है समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। चाल दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर, अब दूरी हो जाएगा 180 और 110 जोड़िएगा तो 290 हो जाएगा और चाल कितना है 90 और ये है किलोमीटर में और मीटर में चेंज करना पड़ेगा। काहे कि ऑप्शन दिया गया है सेकंड में, तो इसको चेंज करेंगे 5/18 से, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 हो गया, 5 दूनी 10 और 29 दूनी 58 और बटे 5। अब इसको भाग लगा दीजिए तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 बचा और 3 से भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बैठाएंगे और उसके बाद में 6 × 5 = 30, यानी कि इतना आ जाएगा 11.6 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94। यहाँ पे है कि 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बिंदु X से
बिंदु y तक और बिंदु इतना किलोमीटर की चाल से बिंदु 12 किलोमीटर की चाल से y से x तक वापस लौटता है तो राम की औसत चाल क्या होगा। अब देखिए औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई होता है, ठीक ना। अब इस पर बैठा दीजिए तो 2 गुने 8 गुने 12 और एक्स प्लस वाई कीजिएगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से काट दीजिएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 12 8 96 होता है, 96 बटा 10, 10 कीजिएगा तो उसको एक पॉइंट यहाँ बैठा दीजिए तो आंसर हो जाएगा 9.6, जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, बी में दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95। एक व्यक्ति की बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिसके फलस्वरूप वह 225 रुपया में 25 केजी अधिक चीनी खरीदता है, तो छूट के पश्चात और छूट से पूर्व चीनी का प्रति केजी मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे है कि 225 रुपया में 25 केजी अधिक खरीदता है तो 10% के छूट पर कितना हो जाएगा, 10% के छूट पर 22.5 हो जाएगा। अब देखिए यही जो चीनी है कितना अधिक खरीदता है, इतना रुपया अधिक है, इतना रुपया अधिक है तो कितना 25 केजी और गुने 100, इसको काट दीजिएगा तो 1 जीरो तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो 25 नमा 125 225। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो 90, यानी कि 90 पैसा हो जाएगा, ठीक है। 90 पैसा पहले का मूल्य था जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और ये मतलब छूट के बाद था। अब छूट से पूर्व कितना हो जाएगा, 90 गुने 100 और बटे 90। 90 कहाँ से आया, यानी कि 10% के छूट था तब कितना बचेगा, 90 बचेगा तो 90 आया, 90 से 90 काट दीजिए, कितना बचा 100 पैसा, और पैसा 100 पैसा कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96। इसको देखिए यहाँ पे है कि पॉइंट से पॉइंट अगर हटा दीजिएगा तो ऊपर में 2 जाएगा, 2 पॉइंट तो 50/71, फिर भी भाग नहीं लगा तो यहाँ जीरो बैठाइए। अब देखिए इसको भाग लगा दीजिए, सिंपली भाग लगा देते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि 50 था तब 1 जीरो लाए। अभी कितना बार में लगा, 7 25 7 7 49, 7 और 7 7 49, इसको घटाइएगा तो 3 आएगा, कट 0। अब यहाँ पे 0 लाएगा फिर भी भाग नहीं लगा तो एक और 0 लेंगे यहाँ, उसके बाद में 0 लगाएंगे तो 7 चौके 28, 7 पचे 35, 35 तो ज़्यादा हो जाता है तो 4 बार में लगेगा, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97। निम्नलिखित में से विकल्प 1999 माइनस 999 का मान दर्शाता है। अब देखिए ई स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कुछ नहीं, पहले एक बार जोड़ दीजिए तो 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 1, 19 के 9 और फिर 9 जुटेगा तो 9 दूनी 18 के 19 और 1 1 2। अब इसको घटा दीजिए तो 9 में से 9 जाएगा 0 0 0, और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो 2 9 9 8 1 2 3 0, कौन है, ऑप्शन नंबर बी में आंसर हो गया। अब यहाँ पे 98, यहाँ पे 5 गुना की जगह था 4 और 4 1 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और फिर इसको गुना कीजिएगा तो 5 3 15 और 1 16, यहाँ 16 हो जाएगा, 5 ऊपर में चल जाएगा
और फिर देखिए 16 दूनी 32 और 5 32, यहाँ पे 4 और 1 5, 5 5 3 15, 1 15 और 4 ऊपर में जाएगा ना, यहाँ पे 4 ऊपर में जाएगा तो 15 4 19 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 19 हो जाएगा। अब देखिए 19 दूनी 38 और 38 5 कितना हो जाएगा 43, यहाँ पे हो जाएगा और 19 ऊपर में चल जाएगा, यहाँ 43 और 19 तो कितना हो जाएगा 19/43। ऑप्शन नंबर कौन में है, ए में है, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है इतना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 अंक के बाद पॉइंट है तो सब में 3 अंक के बाद कर दीजिए। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पे 25 25 चौके 100 और 25 25 बचे 125 और 250, देखिए 250 कब हो जाएगा कि 5 दूनी 10 एक में से लेंगे और 25 में गुना कर देंगे तो 250 हो गया। अभी टोटल 500 हो गया। 3 अंक के बाद 0 था तो 3 अंक के बाद 0 कर कीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 100 नंबर है कि राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम उस काम को अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो राम अकेले उस काम को कितना दिन में। अगर राम और श्याम मिल करके 6 दिन में, उसके बाद में कहता है कि श्याम जो है अकेले 8 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अब 6 चौके 24 और 8 3 24। अगर राम और श्याम में से श्याम को घटा देंगे तो राम का बचेगा, तो 4 में से 1 घटाइए, 3 घटाइएगा तो 1 काम करेगा डेली तो 24 दिन लग जाएगा, किसको सी को लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे है, सिर्फ भागा देना है 24 240/8 गुने 512 भागा 4, इसको गुना 8 3 24 और यहाँ पे कितना से भाग दे दें तो यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, इतना हो गया। अब 3 से 8 3 24 के 4 और 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 आ गया और 1 0 बैठा दीजिए, इतना ऑप्शन नंबर ए में। 102 नंबर है कि नरेंद्र के वेतन का 1/2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है और अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा अरुण के वेतन के बराबर है। यदि वेतन का योग 770 है तो नरेंद्र, अमित और अरुण का वेतन क्रमशः क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे जिसमें का लगा रहता है उसका नज़दीक वाला का होता है मान, यानी कि का किसमें लगा है नरेंद्र में, और जिसमें का नहीं लगा है वो अमित का हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे नरेंद्र, एन से नरेंद्र ले लेते हैं, नरेंद्र का वेतन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अमित एन से अमित ले लेते हैं तो अमित का वेतन 5 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ रेशियो लगा देते हैं, उसके बाद में कह रहा है कि अमित के वेतन का आता है, अमित का वेतन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और अरुण के वेतन कितना हो जाएगा, AR से अरुण ले लेते हैं, अरुण का वेतन कितना हो जाएगा तो 9 7 हो जाएगा। अब इसका भी रेशियो, अब रेशियो निकाल दीजिए तो 7 पचे 35, 7 पचे, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 5 होगा नरेंद्र और 2 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे कौन था अमित और नरेंद्र, अरुण था, तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ हो जाएगा 7 और 9, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, फिर
यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और 9 पाँचे 45। अब इस सब के जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 770। यहाँ 77 और यहाँ पे 10। अब तीनों का बोल रहा है, कुल था 770 और यहाँ हो गया 77, काटिएगा तो 10 बचेगा। अब 10 से तीनों में गुना कर दीजिए तो 250, 180 और 140। ऑप्शन नंबर कौन में है? बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 103 नंबर। जया और हेमा अपार्टमेंट में सफाई 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक ना। जे से जया मान लेते हैं और एच से हेमा, ये 30 दिन में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कह रहा है कि इस कार्य को हेमा और सुषमा, हेमा प्लस सुषमा कितना दिन में कर सकते हैं? तो 40 दिन में। उसके बाद में कह रहा है कि जया और सुषमा उस काम को 60 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा? एलसीएम निकालिएगा तो 120 आएगा। और फिर इसको 4 की 12, 4 बार में ये 3 काम करेगा और ये 2, सबका जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 9। अब देखिए इस सब में 2 2 को है, तो अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो जया प्लस हेमा प्लस सुषमा तीनों मिल करके 9। अब ये 2 इधर ले लाएगा तो 2/9 तीनों का काम हो जाएगा, तो 9/2 से भाग दे दीजिए। अभी 4 3 12, यहाँ 40 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 80/3 आ जाएगा। अब इसको भाग दीजिए तो 2 दूनी 3 दूनी 6, 2 बचा और 6 तेरी 18, हाथ में 2 बचा तो 2 पूर्णांक में चल जाएगा, बट्टा में 3 यानी कि 26 पूर्णांक 2/3 कौन है? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ पे है कि एक कस्बे में जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% और महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या में 10,800 हो जाती है, तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? अब देखिएगा 800 वृद्धि, 10,000 था और 10,800 हो जाता है, यानी कि 800 की वृद्धि हो जाती है। कितना पर? 10,000 में रेट निकाल रहे हैं और गुने 100, यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो, यानी कि टोटल जो वृद्धि हुआ वो 8% का वृद्धि हुआ। और यहाँ पे मेल, पुरुष को मेल और महिला को फीमेल कर देते हैं, तो यहाँ पे पुरुष में 5% और महिला में कितना? 10% और टोटल जो वृद्धि है 8%। तो इसको एलिग्रेशन बना दीजिए 2:3। अब देखिए वहाँ कितना था? टोटल 10,000 था और यहाँ कितना वृद्धि हुआ? 5। और किसका निकालना है? तो महिला का। 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। महिला का निकालना है तो 3 से तो 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिएगा आप लोग बढ़िया से। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 से 4 अधिक है। कोई संख्या x है जिसका 4/5 भाग उस संख्या से 3/4 से 4 अधिक है। 4 अधिक कर दिए। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 20 5 100, 5 चौके 20, 4 चौके 16, तो यहाँ 16 x हो गया, माइनस यहाँ पे 4 5 20, 5 3 15, 15 x हो गया बटे 20 बराबर 4। ये 20 इधर जाके गुना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा और ये घट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 80 हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोग समझे होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग
को बता दें कि जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो होने वाला है मार्च में फिक्स हो जाएगा, मार्च में ही एग्ज़ाम होगा। क्यों? क्योंकि 22 मार्च के बाद जो है 22 मार्च के बाद आचार संहिता लगने वाला है। अगर मार्च में ये लोग नहीं करवाते हैं तो अप्रैल मई जून यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप लोगों को मार्च में ही एग्ज़ाम होने की ज़्यादा चांस है। इसलिए आप लोग तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए ताकि आपका एक सीट पक्का हो जाए। तो चलिए इस तरह से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।